गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ये देखो, मैंने आपको दिखाया था अमरोहा नौगांव की नहर। मैं इस नहर के अंदर इस टाइम सूखी ज़मीन पे उतर रहा हूँ। ये देखें आप, ये है सूखी ज़मीन, जबकि ये नहर वो है जो 10 से 12 फीट की गहराई पे चलती है। ये आप देखें खुद। ये मैं एक नहर के बीच में चल रहा हूँ। ये बारिश ना होने की बिना पे, गर्मी के ज़्यादा बढ़ जाने पे। ये देखो, ये हमारे भाई हैं, ये बोल रहे हैं। देखो, ये बता रहे हैं भाई, सब अपने अपने राय देते हैं कि ये भी अमरोहा से बिलोंग करते हैं। ये नदी ऐसी नदी, नहर बोलते हैं इसको, वैसे तो एक नदी है, झरना है, चलती हुई नदी है गाइस। ये नहर है कि ये 10 से 12 फीट की गहराई पे चलती है, और आज हम उस नदी के बिल्कुल बीचों बीच में पैदल चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी हैरानी और चौंकाने वाली बात है, क्योंकि बारिश न होने पे और गर्मी बढ़ने पे ये सारी कारगर है। ये मेरे भाई अमरोहा से बिलोंग करते हैं, नौगांव से ही हैं। ये बताएंगे आपको कि किस तरीके से हम यहाँ पे आते हैं तो नहाते हैं, और आज हम खाली सूखे खड़े हुए हैं। बारिश ना होने की वजह से तो ऐसे होता है। ये बताएं, मेरे भाई बता रहे हैं कि बारिश न होने की वजह है और गर्मी की है पूरी, लेकिन आधी। ये एक चेयर की टायर में बना हुआ है कि जैसे हम चेयर है, चेयर पे बैठ जाते हैं, मगर गाइस ये सिर्फ एक सपोर्ट के लिए, ताकि कोई बंदा हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है तो आता है और टकरा जाता है, इस बिना पे ये इसलिए सपोर्ट बनाई जाती है। मगर ये आप देख रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जहाँ जहाँ तक ये ब्लैक स्पॉट आ रहा है ना गाइस, ये इस खतरे का निशान है हमारा। ये हमारे 10 से 12 फीट की हमारी गहराई है। इस टाइम इतना पानी चलता है यहाँ, मगर आज कुछ भी नहीं है। मौसम आप देख सकते हो, मौसम है फुल बारिश का, मगर बारिश पड़ने को तैयार नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर में आपने देखा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको, बर्फ़ भी दिखाता हूँ, सारी चीज़ें दिखाता हूँ। मगर ये मेरा अपना, जहाँ मैं एक तरीके से पैदा तो भले ही ना हुआ, मगर मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। मैंने अपना पूरा बचपन गुजारा है। ये देखो, ये पत्थर, वो पत्थर हैं जो कभी नज़र भी नहीं आते हैं। पानी कितना है ये पता भी नहीं चलता है, क्या है कहानी नहीं है। और ये पानी, आज इस पानी के अंदर देखो आप, ये पानी है, ये देखें, ये पानी इतनी कगार पे रह गया। क्या वजह है गाइस? खाली गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अल्लाह का शुक्र है कि हम फिर भी कश्मीर में रहते हैं, बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। मगर यहाँ गर्मी में पूछो लोग किस तरीके से रह रहे हैं। नदी के किनारे एक नहर है, नहर के किनारे लोग बैठे हुए देखे होंगे गाइस आपने, मैंने, हर किसी ने देखा। ये हमारे भाई, देखा जाए ना, बीच नहर जो है ना, उस पे बैठे हुए हैं, जो ना ही चल रही है, जो कभी 12 फीट की कगार पे चलती है ना, आज बिल्कुल सूखी पड़ी है, उस नहर के बिल्कुल बीचों बीच बैठे हुए हैं। ये देखें आप, लोग बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, हवा खा रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वरना इस टाइम पे जिस तरीके का ये माहौल है, तो यहाँ पे 12 से 15 फीट पहुँच जाता है, इससे नीचे नहीं पहुँचता है पानी। और आज क्या हाल है आप खुद देख सकते हो, गर्मी ने बुरा हाल मचा रखा है। कश्मीर के अंदर हम कहते हैं कि गर्मी हो रही है, हमें पता है, हम भी रहते हैं, सारी काम करते हैं, मगर कश्मीर का माहौल और यहाँ के माहौल में बहुत फ़र्क है गाइस। ये देखो आप, खतरे के निशान मैंने आपको वो दिखाया था, और ये निशान देखो, ये देखो कहाँ तक निशान चलता है। ये देखो 10-12 फीट का निशान दिखाता है, खतरे से ऊपर भी पहुँच जाती है कभी कभी, ये क्रॉस करके बाहर निकल जाती है, इतनी ओवरलोड चलती है। मगर आज क्या हाल है गाइस, आप खुद सोचो, दुआ करो कि सब जगह शांति, अल्लाह ताला शांति बनाए रखे। और ये देखें आप, ये देखें, ये मैं नहीं कहता कि देखो किसी को ठेस पहुंचाने के उस पर नहीं हूँ कि कोई ठेस पहुँचे। ये नदी के अंदर हम बहाते हैं, ज़्यादातर हमारे हिंदू भाई हैं जो हम हिंदू समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो एक तरीके से बहाते हैं, सारी बातें करते हैं। आज ये शेरावाली माँ हैं, उनका देखा आपने, पानी ना होने की बिना पे वो एक पत्थरों के बीच में रुक गई हैं। मूर्ति है, देखो, मैं भी किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ गाइस, क्योंकि कभी कोई सोचे मैं किसी की आस्था को ठेस पहुँचा रहा हूँ। जिस तरीके से बस मानने का तरीके अलग लेंगे, बाकी देवता हैं और ये हमारे साहबी हैं, सब एक ही उसमें हैं। हमारे कमी पेश कुछ 1 लाख कुछ हज़ार गुजरे हैं, उनमें से मुझे नहीं पता गाइस ये कौन से देवी देवताओं में जो हम कहते हैं, किसी को कोई कुछ, कौन से वली हैं, कौन से साहबी हैं,
मैं इस मामले में नहीं कह सकता, मगर देखो एक ठेस से पहुँचती है कि जो नदी बरकरार चलती रहती है वो सूखी पड़ी है, उसके बीच में मैं खड़ा हुआ हूँ। आप कुछ सोचो गाइस, ऊपर वाले से दुआ करो कि हर जगह शांति का माहौल बनाए। और कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जो ना समझी में, उतावलेपन में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नहीं, मेरे अमरोहा आओ, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे अमरोहा का क्या विचार है, क्या है, कि किस तरीके से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। कोई ना हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सब हम आपस में रहते हैं। गाइस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ 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 मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरी बात का बुरा ना माने, छोटा भाई समझ के उसको माफ़ कर दें। मगर मेरा कहने का सिद्धांत यही है, एक रहो एकता में रहो। सबसे बड़ा सिद्धांत है कि एक रहो एकता में रहो गाइस, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। मेरे अमरोहा आओ, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम रहते हैं, किसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम का प्यार। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं दिखाऊंगा आपको, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा गाइस। ये देखें, आप खुद देखें, मैं दिखा रहा हूँ। जहाँ तक आप बोलोगे, जैसे आप करोगे, मैं उस तरीके से आपको दिखाऊंगा। मैं पूरा कवरेज करूँगा गाइस, कि मैं चाहता हूँ कि ये हिंदू मुसलमान की जो नफ़रत है, अल्लाह भगवान चाहे तो बस उससे दुआ करो कि ये ख़त्म हो जाए। बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है किसी भी नेता या किसी भी पॉलिटिक्स लीडर से, ना तो मैं भेदभाव करना चाहता हूँ, ना ही मैं इस काबिल हूँ। मैं भी बहुत छोटे से घर से बिलोंग करता हूँ गाइस, मैं भी आप लोग भाइयों की तरह हूँ।